नहीं आया? यस सर याद आया, बट सर स्टूडेंट्स ने नहीं किया। सर क्या नहीं मैंने करा? नहीं किया हुआ। किसने? स्टूडेंट्स। चलो ध्यान से देख लो बेटा, एक क्वेश्चन है आपका, मॉड्यूल में से ही निकाल लेते हैं। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है तो उसमें से आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन है। PP1 में था ये क्वेश्चन, ये रहा। कहाँ पर है क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन बेटा, 9th क्वेश्चन देखिए। चक्षु बेटा 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप? हेलो A चक्षु। train 100 meter long, a train 100 meter long, moving on a straight level track, passes a pole in 5 seconds. Find the speed of the train, the time it will take to cross a bridge 500 meter long. देखो बेटा, पहली बात तो ट्रेन की लेंथ गिवन है, ये गिवन है। स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, ये तो सिंपली आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो हमारे पास सिंपल कंसेप्ट से ही आ जाएगा। वेरी गुड। स्पीड कितनी आएगी ट्रेन की, डिस्टेंस कितना है 100, ट्रेन की लेंथ, टाइम कितना है 5, स्पीड आ गई मेरे पास। दूसरी साइड लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर है सबको? इज इट फाइन? स्पीड 20 कैसे आई? अब अगला क्वेश्चन है, टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ब्रिज को जब क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज की जगह पे प्लेटफॉर्म आ जाता है। इस क्वेश्चन, इस केस में हम टोटल लेंथ या डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ब्रिज की लेंथ डेट इज 500, वो भी ऐड हो जाएगी, और ट्रेन की लेंथ 100, वो भी ऐड हो जाएगी। तो टोटल लेंथ विल कम आउट टू बी 600 मीटर। दोनों लेंथ को हम ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में। व्हाई वी आर एडिंग दीज? क्योंकि ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों क्या है, यहाँ पे ऐड होती है। इसको हम दोनों को काउंट करते हैं जब वो इसको क्रॉस कर रहे हैं। व्हेन इट इज क्रॉसिंग द ब्रिज और एनी पॉइंट, तो हम दोनों को काउंट करते हैं। क्लियर हुआ? आगे हमने टाइम निकालना है, फिर सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 है, स्पीड हमने यस निकालनी है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। सॉरी स्पीड हमने पहले निकाली थी, स्पीड है 20। स्पीड है 20 मीटर। प्लेटफॉर्म या ब्रिज का टाइम नहीं पता, ब्रिज का टाइम नहीं पता। 5 सेकेंड तो पोल का है ना, ये तो पोल का टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा 600/20, कितना आ गया 30 seconds. 30 सेकेंड लगेंगे उसको क्रॉस। समझ गए ये क्वेश्चन? यस सर। Yes sir. वेरी गुड पीयूष, पीयूष वेरी नाइस बेटा। पीयूष मैं आपका आंसर देख रहा हूँ चैट में, शाबाश। चलो यही मैं बताना चाहता था, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। तो आगे अपन आज डेरिवेशन करते हैं। हाँ जी बेटा, अभी आपका कोई डाउट एक्स्ट्रा इसमें से कुछ पूछ रहे थे? somebody was saying something. सर 33 पेज पे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है। कौन से वाला? सर ये सेकंड और थर्ड। ये बेटा इक्वेशन के साथ होगा, अभी हमने इक्वेशन नहीं करा। ओके ठीक है, हो जाएगा ये। चलो PP2 में कोई डाउट? PP2 के कुछ क्वेश्चन नहीं करे थे हमने ना इक्वेशन के कारण। आई क्लियरली रिमेम्बर। फाइन। सर्कुलर मोशन, हाँ नहीं PP2 कर ली थी। PP2 के कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे हमसे, यस बिकॉज हमने अभी तक इक्वेशन नहीं करी, मोशन की इक्वेशन नहीं करी। रीजन भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं करी। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन देन। करें शुरू इक्वेशन। लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे वो इक्वेशंस आते हैं। निकाली थी हमने तीनों इक्वेशन। यस सर, तीनों इक्वेशंस आपने निकलवाया। Yes sir. Yes sir. यस फिर तो हमारा चैप्टर डन है, फिर तो हमारा चैप्टर Sir खत्म उसमें है। एक डाउट था। हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ यस प्लीज। सर जो फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है बिल्कुल है। हाँ सर जी, उसमें हम स्लोप ए बी, उसमें हम स्लोप ए बी लेते हैं और ए बी को इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी कर देते हैं, तो वो कैसे आता है? देखो बेटा, हम स्लोप निकालते कैसे, ए बी को स्लोप निकालते कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज ये वैल्यू इसको भूल जाओ, ग्राफ को भूल जाओ।
यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, 0 से लेके यहाँ तक का 5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकेंड है। तो हम न्यूमेरिकल में करते नहीं थे 5/10, याद आ गया? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. चक्षु, Yes, sir. Yes, फिर हम sir. ऐसा करते थे, तो Yes. वही चीज हम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको 5 ले लिया, फिर इसको मैंने 10 ले लिया, तो हम दोनों को डिवाइड करके ही एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, है ना? तो यहाँ पर भी हम दोनों को डिवाइड Yes, कर रहे हैं, sir. यानी कि BD को और AD को डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उसकी स्लोप की वैल्यू निकाल सकें। क्लियर? Okay, sir. उनको डिवाइड करें ताकि हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकें। मेन हमारा ये करने का रीजन है कि हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकें। क्लियर? चलो चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज। सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर हमारे को आती है एग्जाम में डेरिवेशन, तो हमारे को ग्राफ बना के डेरिवेशन करनी है या हम ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ, आपने एक ही ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ बनाने से आपकी तीनों डेरिवेशन हो जाएंगे। हर एक का अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्राफ बनाए, उससे आपकी तीनों डेरिवेशन हो जाएंगे। ओके सर। क्लियर? एक ही डेरिवेशन से आपका सारा काम हो जाएगा। गॉट इट? यस सर अगर just Yes, sir. हमारे वो एग्जाम वो आती है हमारे, अगर टेस्ट में अगर आती है ये, हम सीधा फॉर्मूला लगा दें कि ग्राफ बना के पहले सॉल्व करके फिर फॉर्मूला लगाएं? अच्छा, अगर सीधा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल तो Yes, सीधा sir. लगाओगे, न्यूमेरिकल तो सीधे ही करोगे आप। न्यूमेरिकल में कुछ करने की जरूरत है, न्यूमेरिकल तो सीधा सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन अलग क्वेश्चन आता है बेटा, डेरिवेशन एक अलग ही क्वेश्चन आता है। तो फिर तो आई गेस हमारा ये चैप्टर डन है। Yes, sir. सर्कुलर Sir. मोशन कर लिया था, सर ये लास्ट हमने लिखवाया था। सही है। Yes, हो गया Last था, का. यस हो सर। गया था। Sir. yes, sir. अच्छा, आंसर भी मानती है, टू रेज योर हैंड, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, यस, चक्षु इज हियर एंड बस अनन्या इज हियर। एनीवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम जो मैंने उस दिन लिखवाया था? अथर्व, हरजस, ईशा, जानवी, प्राची, यशिका, स्वरूप, दीक्षा, एनीवन? चक्षु बेटा आप बताएं। Sir, accelerated motion. नो, एक वर्ड आपने भी मिस कर दिया इसमें। अनन्या, यू वांट टू ऐड समथिंग? Centripetal. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Sir, जानवी बेटा, uniformly accelerated. यस जानवी, मैंने भी यही बोलना था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन को या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम कह देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कह देते हैं हम, यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, समझ में आया? यूसीएम Yes, sir. यस सर। यूएम। वाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली होती रहती है, एक ही लेवल पर, एक ही अपना डिफरेंस पर एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज होती रहती है। तो इसी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस जानवी। सर एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर मैंने एक डाउट पूछना था आपसे। हाँ प्लीज कंटिन्यू। सर आपने बताया था कि एक्सेलरेशन होती है अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सर तो फिर सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, फिर सर वो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन चेंज होती है, वेक्टर में तो डायरेक्शन चेंज होती है। ओके सर। समझ गए ना? तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस सर। सर्कुलर में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे बॉडी क्या कर रहा है? यस, डायरेक्शन चेंज कर रहे तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। क्लियर? ये चीज आएगी। फाइन, क्लियर हुआ अभी? यस सर।
sir. वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस अनन्या। सर मैंने ये पूछना था कि सर ऐसे आएगा क्वेश्चंस में कि ये इक्वेशन कैसे बना, हाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बना? आता है, बिल्कुल आता है, डेरिवेशन आता है उसका, डेरिवेशन आता है इनका, 5 मार्क्स में आता है, बहुत बारी पूछा जाता है पेपर में, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको डिराइव करना है, ग्राफ बनाना है और ये प्रॉपर डिराइव करना है। ओके sir. चलो Yes. चलें फिर, ये सबको क्लियर है, ये सबने लिख लिया था लास्ट टाइम क्लास में, जानवी Yes, बेटा अगर sir. आपका Yes, डिस्कनेक्ट हो sir. गया था, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर Yes, देख sir. लिया था। यस सर देख लिया था। पीयूष बेटा कल टेस्ट में एक्सेलरेशन तक आएगा कल के। ये हेलो जैस्मिन, क्या हाल है? यस एक्सक्यूज। गुड सर। एक्चुअली सर वो ग्राफ्स जिस दिन आप टाइम ग्राफ बेटा नॉट ऑडिबल, किसी को बात समझ में आ रही है इसकी? नहीं समझ में आ रहा बेटा कुछ? No sir. No, sir. नो सर। बेटा जैस्मिन आपका नेटवर्क इशू है कुछ, इफ यू आर एबल टू हियर मी आप चैट में लिख सकते हो या कुछ टाइम बाद ट्राई कर लेना। बेटा नॉट ऑडिबल। चलो अब ये देख लो, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर्कुलर मोशन में, ध्यान से देखिए। बॉडी ए से चली, ए से बी सीधा गई, बी पर जब पहुंची तो डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? Direction चेंज हो गई ना, बी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो गई। सी पर पहुंची, डायरेक्शन चेंज हो गई। जब जब बॉडी ने टर्न लिया डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई और उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो गई। बिकॉज वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन के साथ वेक्टर चेंज होता है, डायरेक्शन के साथ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्लियर? अब इसमें 6 बारी चेंज हुई क्योंकि 6 डायरेक्शन से हेक्सागन है। ये ऑक्टागन है, इसमें 8 बारी डायरेक्शन चेंज हुई। इसमें हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर? तो ये एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है क्योंकि हर पॉइंट पे बॉडी टर्न ले रहा है। ये चीज है। चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा यस। सर जो हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल की फिगर, उसमें नहीं हो रहा एक्सेलरेशन? उसमें हो रहा है, उसमें सिर्फ वहीं पर हो रहा है जब बॉडी ने टर्न लिया। कहाँ पर टर्न लिया? इसने इस पॉइंट पे टर्न लिया, इस पॉइंट पे टर्न लिया, वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है। ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म मोशन है, पर बी पर एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि उसने टर्न ले लिया। बी से लेके सी तक सीधा गया तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हुआ चक्षु? सी पर टर्न लिया तो सी Yes, से sir. डी यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। चलो ये एग्जांपल्स में कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। फाइन। भाई आपने एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू करा? सर नहीं, अभी सर बायोलॉजी का चल रहा है हमारे। चलो मेरी बात सुने ध्यान से, एवरीबॉडी ओवर हियर। हमारा फर्स्ट चैप्टर और खत्म हो गया, इसकी एक्सरसाइज रह गई है। आज हम सारा टाइम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज डिस्कशन करने के बाद आपका होमवर्क क्या है फॉर दिस कंप्लीट वीक? आपने एनसीईआरटी खत्म करनी है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 खत्म करनी है। क्लियर? मतलब ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइज करनी है आपने, एक तरह से जितनी भी है सारी खत्म करें। एनसीईआरटी तो भाई सबकी कॉपी में होनी चाहिए क्योंकि वही आपको स्कूल एग्जाम में आती है। एनसीईआरटी से ही आपका सारा पेपर आता है, तो एनसीईआरटी तो बाय हार्ट आपने करी होनी चाहिए। मीनवाइल आपको एक और बात बताऊं, जितने हमने क्वेश्चंस करे लाइक PP1, PP2 मॉड्यूल की एक्सरसाइज, उन सब में एनसीईआरटी कवर हो गया। आप देखोगे ये क्वेश्चन तो मैंने PP1 में करा था, दिस क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन PP2 में करा था। क्लियर? बट फिर भी आपने एक बारी करना है क्योंकि एक बारी लिखोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? फाइन एवरीवन, ये चीज का ध्यान देना। चलो PP2 की डिस्कशन से शुरू करते हैं। अनन्या वांट टू से समथिंग? यस अनन्या। Yes, sir. I am in ICC, so I don't have the NCERT book. बेटा इसमें गिवन है आपको, मॉड्यूल में ना गिवन है। एक्सरसाइज 1 सारी एनसीईआरटी। Okay, Yeah. sir.
आंसर जो आपने कल होमवर्क दिया था उसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम ही था। हाँ, वो गलती से टाइपिंग एरर हो गया था, टाइपिस्ट ने वो सेम टाइप कर दिया था। यस, आर्यन, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. क्या हाल है आर्यन तेरा? So fine. कैसे कर रहे लॉकडाउन में आजकल, कैसे चल रहा है लॉकडाउन तेरा? तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? नहीं सर, काम भी कर रहा हूँ एंजॉय के शाबाश, साथ। वेरी गुड। सर पेज नंबर Good. 16 पे एक एग्जांपल है। हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा। मैम सॉरी सर, मैम, सॉरी सर सर हाँ सर वैसी एग्जांपल आ सकती है? आ सकती है, कैन कम। ओके सर। हो गई थी ये, डिस्कस करूँ, हो गया था ये आपसे? सर यस। फाइन, आ सकता है बेटा, दिस में कम। ओके। चलो आगे चलते हैं। पीपी पेज नंबर कौन सा था वो? PP2 का। यस, इसके हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस करे थे इन अवर लास्ट क्लास? अनन्या, कुछ Yes, याद है sir. आपको? 4 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे Number हमने 4. इसके। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ग्राफ का एरिया, ग्राफ का एरिया निकालो सभी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन में कार का इन 2 सेकंड्स, कौन सी कार की बात कर रहे हैं? डायग्राम कौन सा है इसका? कार ए या कार बी? ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट कार ए। कार बी तो लेट चली है ना। एक्सक्यूज मी सर, नीचे ग्राफ दिया हुआ है ऐसे वो वाला ही है। नहीं जैस्मिन उसमें नहीं है, जैस्मिन उसमें नहीं है। सर ये जो नो ग्राफ जैस्मिन, कौन सा है? ये वाला ग्राफ है बेटा, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है इसका। देखो 0 से शुरू हुआ 2 सेकंड्स। पहुंच रहे नहीं। we did this question last class. हो गया था ये हमारा। Yes sir. Yes, sir. चलो सर आपने Sir, लिखा नहीं ये था part लेकिन of आपने ऐसे करवा दिया था। जैस्मिन, वो मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा बेटा, जैस्मिन वो दोबारा से सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं। क्लियर, वो दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। लाइक अनन्या यू वर आस्किंग, डेरिवेशन आ जाती है। Sir, जैस्मिन आपको number डेरिवेशन B आती है? जैस्मिन आपको डेरिवेशन आती है? हेलो जैस्मिन, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस चक्षु बेटा, यू कैन स्पीक नाउ। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें बी जो है क्वेश्चन, उसमें आधी नहीं है कि क्वेश्चन हाफ 80 स्क्वायर नहीं होता। हाँ 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 हाँ, हाफ है, हाफ है, आधी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर भी आएगा। अच्छा, जैसे नन्हे यू वर आस्किंग कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। अब ये डेरिवेशन आपको आ जाती है एग्जाम्स में 3 मार्क्स में। ये डेरिवेशन आ जाती है आपको 3 मार्क्स में। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रूव दैट दिस, डिराइव दिस इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? वैसे ही ग्राफ बना के, एरिया से, स्लोप से, ऐसे। फाइन। टेस्ट में तो नहीं आएगा ना? अच्छा, क्या आएगा? टेस्ट बेटा आपका नहीं, मैंने क्या कहा है, एक्सेलरेशन तक है आपका टेस्ट, एक्सेलरेशन तक आएगा। Still v minus u upon t वाला। सर जितना पिछली बार तक आया था। एक्सेलरेशन तक है बेटा आपका सिलेबस, एक्सेलरेशन तक है। ग्राफ नहीं आएंगे, लास्ट टाइम भी उतना ही आया था, उतना ही आएगा इस बार। ग्राफ नहीं आएंगे बेटा। बाकी कोई बात नहीं जैस्मिन, क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारा आंसर वो सारा सॉल्व करके बता दूं। चलो 6 का बी क्वेश्चन करें बेटा। 6 का बी क्वेश्चन करें। 6 का ए पार्ट हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगी। Yes sir. Yes, sir. यस सर। यस ओके, बी पार्ट देखिए। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से समझिए एवरीवन, काइंडली पे अटेंशन। कौन पढ़ेगा ये क्वेश्चन को? अपना आंचल, आंचल। Yes, sir. हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़े आप।
A train starting from rest रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया इस क्वेश्चन में? 0 आ गया। 0. 0. attains a velocity of 72 km per hour in a अटेन्स 5 वेलोसिटी, minutes. फाइनल वेलोसिटी 72 आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकंड। per second. कैसे करेंगे? 5/18. आया बेटा, कन्वर्ट करके कितना आया? 20. वेरी गुड, फाइनल 20. वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कंटिन्यू बेटा। The summing the acceleration in uniform, find the acceleration, the distance traveled by the train for attaining this velocity. वेरी गुड। टाइम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को मैं सेकंड्स में करूंगा, कितना आएगा? 5 into Seconds. 300 seconds. 300 seconds. 300 वेरी नाइस, seconds. वेरी नाइस। 300 सेकंड आ गए मेरे पास टाइम। ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चन में ये टेक्निक सर लगेगी, एक ऐसे हेल्प करनी बुक में दिया हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर सर। तो डेसिमल से मल्टीप्लाई करना इजी है या 5/18 से? हमने लास्ट में भी डिस्कस किया। यस। आपको जैसे इजी लगता है वैसे करो, बोथ आर करेक्ट। 5/18 को सॉल्व करके वही आता है। क्लियर? चलो, अब मेरे को u पता है, मेरे को v पता है, मेरे को टाइम पता है। मैंने एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा एक्सेलरेशन? हु विल टेल मी? यस यस, So वंशिका, याशिका, युवराज, दीक्षा, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? आर्यन, अनन्या। v minus u plus v minus v u minus v minus u v upon minus t u minus u upon upon t. t minus u जो upon t. मर्जी लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है। नो डिफरेंस एट ऑल। यू कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बोथ आर सेम। क्लियर? आंसर सेम आएगा और कोई गलत भी निकलेगा, बिल्कुल सही है। चलो निकालो, जल्दी से निकालो। कितना है बेटा आंसर? v कितना है यहाँ पे? 20 माइनस 0, टाइम कितना है हमारे पास? 300। 20 300 1 by कितना आ गया? 75 meter per second square. तो 1 by 5 75 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। Yes. ये आपकी एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है? Yes sir. चलो, ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट कैसे करेंगे? जानवी बेटा, हाउ विल यू डू? वी विल डू बी पार्ट। वेरी गुड। चक्षु, चक्षु ने डेसिमल में लिख दिया। चक्षु बेटा, इसको एवरीवन कर दो चैट में। अथर्व कहाँ है? अथर्व बेटा लिख रहे हो, आपको समझ में आया? अथर्व, हेलो अथर्व बेटा, पेन खाना नहीं है आपने? हेलो अथर्व, एम आई ऑडिबल? चलो लिख लिया सबने ये? गुड चक्षु, शाबाश। अच्छा, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका? सर जो सेकंड इक्वेशन है उसको इम्प्लाई कर देंगे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। देखो अब ध्यान से समझिए। मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं सारा, जितना हमने लिखा हो सबने लिख लिया यहाँ तक? yes sir. Yes, sir. Yes sir. पक्का? पक्का? Yes sir. Yes sir. फाइन। देखो हमने क्या कुछ लिखा था या क्या कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में। u गिवन है 0, v है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझिए। और एक्सेलरेशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, कितनी निकाली थी हमने? 1 upon So 1 75. upon. 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकाली थी। और ये मेरे पास टाइम सर गिवन 1 by 75. So 75. So 1 by 75. 1/70 1/75 हमने एक्सेलरेशन निकाली है। टाइम हमको गिवन है 300 सेकंड। अब ध्यान से समझे इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, और ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ ये चलो, सी हमने डिस्टेंस निकालना है सेकंड पार्ट में। डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ s। अब ध्यान से इक्वेशन की तरफ जाएं। हमारे पास तीन इक्वेशन, प्लस 80 एंड हाफ। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन क्या होती है? हु विल टेल मी? देवांश, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? बेटा प्लीज आंसर करा करें। ईशा,
व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? हर बारी कोई 3-4 स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, बाकी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? वेरी नाइस, जानवी, ईशा, सुखदीप, Yes, sir. आर्यन, चक्षु, अमन, देवांश, सबका हैंड रेज है। वेरी नाइस, गुड बेटा। हाँ जी ईशा, आप बताएं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? V equal to U plus AT. क्या उसमें एस आता है? मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ? No, नहीं। sir. वेरी गुड। No, sir. सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ मैं अमन? यस सर, Yes. लगा सकता हूँ। क्लियर, मेरे को यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है। क्या मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे? नो सर, वाई? टू थर्ड एस इक्वेशन क्या लगा सकते हैं। लगा सकते लगा हैं। सकते हैं। लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरी मर्जी है, मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं या थर्ड लगाऊं। आइदर कैन अप्लाई सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों से आंसर सही आएगा। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही हैं, क्लियर, और दोनों से आंसर सेम भी आएगा। क्लियर क्लियर। तो ये आपकी मर्जी है, सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ। Yes, sir. अब ये आपकी मर्जी है कि हम सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, बताओ कौन सी लगानी है? सेकंड। Second लगा लो। चलो फाइन, लेट्स गो विद जानवी। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है बेटा? 0 0, तो u Zero. इंटू टी, 0 इंटू टाइम 0। 0 हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन कितना निकाला है? 1/75। टाइम कितना है? 300। 300 का स्क्वायर हो जाएगा, यस तो उसको मैं 2 बार ही लिख दूं स्क्वायर को। ये समझ गए मैंने क्या यस सर, लिखा है, कैसे लिखा है? टाइम का स्क्वायर है 300 का स्क्वायर, तो 2 बार ही आएगा। फाइन यशिका, हेलो यशिका, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करो। अथर, हेलो अथर, बेटा कर रहे हो आप सॉल्व? सर मेरा 600 आ रहा है। कितना आ रहे हो? 600 मीटर 600 आ रहा Sir, है। 2700 2 meter. कटिंग हो जाए। पहले 2 को बेटा, 300 से cutting कटवा लिया एंड 300 को 75 से कटवाया, वो 4 पे जा रहा है। मतलब 3 से कटवा के आंसर। कटिंग हो गई सीधा सीधा। हाँ, कितना आंसर आ गया आपका फाइनली? सर 600 मीटर Sir, मेरा 2700 आ रहा है। 600 2700 आएगा बेटा। Sir, 600. सर मेरा सर 600 आ रहा है। 600 आ रहा है क्योंकि सर 2 सर ठीक है, 300 स्क्वायर भी होगा। ठीक है सर बेटा, 300 600 स्क्वायर होगा ना, तो 600 600 आ आ रहा है। रहा है। 600 आ रहा है। देखो इसकी कटिंग करो, 150 और 75 की सीधा कटिंग हो रही है। 4 पे। क्लियर? 2 पे हो रही है। तो 600 आ रहा है। 600 आ रहा है। चले यार, सर 300 स्क्वायर भी तो होगा। क्वेश्चन के, हाँ उसको स्क्वायर करके बेटा दोबारा कटिंग करके देखो ना, ये मैंने करा तो है। 150 आ गया, 75 से काटो 150 को। ओके सर। करो कटिंग, हो गया चक्षु? पता चल गई मिस्टेक? यस सर। चलो अब क्लियर हो गए कैसे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करने हैं। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन वाला। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन 7th क्वेश्चन? Sir, I have done. हाँ बेटा, ये स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? कैन आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर, यस सर सर। एक्सक्यूज मी सर। सर हमने इसमें ए क्या लिया है? इस क्वेश्चन में 1/75। 7th क्वेश्चन सर फर्स्ट इक्वेशन सर लगेगी। 0.06 में था। वो भी ले लो, एक ही बात है, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। 0.06 ले लो। ओके सर। सर फर्स्ट सर 7th क्वेश्चन तो इजी है सर, v माइनस u अपॉन t 7th क्वेश्चन इजी है। हाँ हाँ हाँ, बट बेटा इसको करने से इसको पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना होगा। वेरी गुड अमन, इसको मीटर पर सेकंड में करना है और टाइम 1 सेकंड गिवन है आपको। क्लियर? तो एक्सेलरेशन निकालना है।
इसको करने का, वेरी गुड बेटा याशिका, वेरी नाइस याशिका। क्लियर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, सिंपल सी बात। अब v कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, खास बात है 7th क्वेश्चन में 10 आपको meters per second. 58 इनिशियल गिवन है बेटा 58 गिवन है। 58 सर। 58 sorry. 58 को में हम करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, यस कितना आ गया बेटा, करो ट्राई, बहुत लेंथी होगा, बड़ा अजीब सा आएगा। इसके बाद फिर मैंने फाइनल को भी 56 को भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं एक आपको इजी ट्रिक बताता हूँ स्पेशली इस क्वेश्चन को करने के लिए। व्हाट कैन आई डू, v माइनस यू कितना होगा, v माइनस यू, 2. 58 minus 56, that comes out to be 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour। सर अब देखो इसको पहले कन्वर्ट कर, सर अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले कन्वर्ट करेंगे फिर माइनस करोगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। उससे बेटर ऑप्शन है पहले माइनस कर दो, दोनों किलोमीटर पर आवर में माइनस कर दिया, उसको मैं मीटर पर सेकंड में कर दूंगा। 2 into 5/18 कितना आ गया, ये थोड़ा इजी है। 5/9. 5/9 हाँ, इसको 5/9 डेसिमल 5/9, चलो 5/9 ले लेते हैं, 5/9 मीटर पर सेकंड में आ गया। अब थोड़ा काम इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये एक आधी ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे एग्जाम स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं। v माइनस यू कितना है, 5/9, टाइम कितना है 1 सेकेंड। क्लियर, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डेसिमल में करेंगे, वो आपका आंसर है, डेसिमल में कितना आ रहा है, 0.56। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, फिर एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटा, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास किलोमीटर पर आवर गिवन है, क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर गिवन है। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड, इसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड। ये करा है हमने, कैसे करा है, मीटर पर सेकंड में अलग अलग करेंगे, लेंथी हो जाएगा। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, v माइनस यू निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है, v माइनस यू आ गया। v माइनस यू जो माइनस करके आया उसको मैंने सीधा मीटर पर सेकंड में कर दिया, ये काम कराया। क्लियर, यस सर। Yes sir. फाइन एवरीवन, यस सर। उसको हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया। चले आगे, सर हम इस क्वेश्चन का आंसर किलोमीटर पर आर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, आंसर हमेशा ऐसे यूनिट्स में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आए, नहीं तो उसको हम गलत कहेंगे, आंसर हमेशा यही आना चाहिए। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन, एक आधा कोई बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सबसे करेंगे प्रैक्टिस सभी। यस Yes sir. यस क्लास, एक्सक्यूज मी सर, यस एम आई ऑडिबल। Yes sir. Now यस you सर, are नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ कुछ हाँ जी, हाँ कनेक्शन का था। चलो बेटा हो जाएंगे क्वेश्चन, एक 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन करते हैं, बाकी में तो सेम इक्वेशन लगेगी, 12th क्वेश्चन है। हु विल रीड, अथर्व बेटा 12th क्वेश्चन पढ़ोगे आप, देवांश, दीक्षा, हु विल रीड 12th क्वेश्चन, जैस्मीन, जिया, वंश प्रताप, पीयूष, प्राची, देवांश बेटा आप पढ़ें। Sir, 12th, यस बेटा, bus was moving with a speed of 54 km per hour. On applying brakes, it stopped in 8 seconds. Calculate the acceleration and the distance traveled before stopping. अमनदीप, अब इसका तो गवर्नमेंट ही बताएगा, ऑफलाइन कब शुरू होगा, आई एम नॉट श्योर, होपफुली बहुत जल्दी शुरू हो जाए। 12th क्वेश्चन देखिए, बस मूव कर रही है 54 से, इनिशियल गिवन है आपको 54 किलोमीटर पर आवर।
यस और नो? एक्सेलरेशन आपको गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में। इट स्टॉप, सॉरी एक्सेलरेशन निकालनी है, मैंने ऊपर वाले का लिख दिया। एक्सेलरेशन निकालनी है हमने। टाइम गिवन है 8 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी गिवन है इस क्वेश्चन में सर 0 आएगी ना? 0 मीटर Why per zero? second. Why 0? 0 सर बिकॉज वो Sir, because there it स्टॉप is हो written गई it ना, तो stop. उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो स्टॉप हो गई एक्सेलरेशन तो भी 0 फाइनल लगा दी। वेलोसिटी इस क्वेश्चन में 0 आ गई, क्योंकि वो स्टॉप हो गया। जो भी कार है, बाइक है, बस है, वो स्टॉप हो गया। क्लियर? तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अच्छा, 54 को मीटर पर सेकंड में करना है कन्वर्ट, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 15 5 meter बाय per 2, second. 15 मीटर पर सर 15 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड आ गया। वेरी गुड। आ जाएगा एक्सेलरेशन सबका। यस सर। यस डिस्टेंस भी आ जाएगा। डिस्टेंस निकालो बेटा, जल्दी करें। दोनों पार्ट निकालें। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव निकालें। में आएगा ना? हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। सर नीचे एक्सेलरेशन आंसर में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखा हुआ है. क्योंकि वहां Yes. पे रिटार्डेशन लिखा होगा। retardation. वहां पे सर नहीं लिखा रिटार्डेशन। हुआ. कोई बात नहीं बेटा, आपने नेगेटिव में लिखना है। क्लियर? क्योंकि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर नेगेटिव नहीं लिखना चाहते तो रिटार्डेशन वर्ड लिख दो। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी रुक रहा है। ठीक है आर्यन? सर मेरी एक्सेलरेशन है यस सर। -8. वेरी गुड। यशिका का डिस्टेंस भी निकाल लिया यशिका ने। वेरी नाइस बेटा। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 15, टाइम है हमारे पास 8 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आ जाता है -15/8 मीटर पर सेकंड। per second, sir. यस सर। ये एक्सेलरेशन आ गया, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। Yes, sir. डिस्टेंस क्या आएगा? s इज इक्वल टू, ut plus half at square. वेरी नाइस, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। चाहे ये इक्वेशन लगाओ या थर्ड लगाओ। इस क्वेश्चन में मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि ये इक्वेशन से ना बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। सर 60 Yes, मीटर. sir. कैलकुलेशन ज्यादा होगी। लेट्स ट्राई विद Yes. थर्ड इक्वेशन। v सर स्क्वायर 60 मीटर माइनस, आंसर. वेरी गुड बेटा, Is equal to as 2as। v कितना है हमारे पास यहाँ पे? 0। 0. q कितना है? 15। Sir, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15. Sir. 2as। इट इज एक्सेलरेशन है -15/8। s हमने निकालना है। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। सर 60 मीटर. सर 60 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। -2 to 5 आ गया। 0 तो गायब हो गया। 15 का स्क्वायर 2 to 5, इक्वेशन का माइनस माइनस आ गया। 2 एज इट इज। यहाँ पे -15 था एक्सेलरेशन के साथ अपॉन 8, और s एज इट इज। s यहीं पर रहेगा, बाकी सब वहां पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 to 5 ऐसे ही रहा, 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, और 15 भी नीचे आ जाएगा। यस और नो? यही आएगा। वेरी Yes, गुड sir. चक्षु, आंचल, वेरी Yes, नाइस। sir. यस सर। अमनदीप बेटा, वो आपकी विश है, क्योंकि वहां पर रिवीजन ही होगी, कुछ नया टॉपिक नहीं होगा। Yes. Sir, लास्ट टाइम जब हमारी लगी थी सर, तो मैं आई वाज गोइंग टू पटियाला एंड सर मेरे घर पे फोन कर दिया उन्होंने कि यू आर नॉट टेकिंग क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लास कौन से सब्जेक्ट की थी? सर बायोलॉजी की। सर बायोलॉजी। The बट biology. आई डोंट फील सो। उसमें हम नया तो कुछ करेंगे नहीं, ये रिवीजन ही होगा। चलो देख लेते हैं एक बारी बेटा, आगे देखिए। 15 ये गया इधर, यहाँ पे सर नीचे आंसर 60.2 मीटर आ रहे हैं. ये 2 1 सा गया, ये 4 पे गया। 4 15 4 सा कितना आ गया? 60. minus 60 आ गया। अच्छा, और ये माइनस ऊपर माइनस से भी कैंसिल हो गया। ये minus माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 60 मीटर। 60 meters. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, यस। सर नीचे आंसर 60.2 आ रहा है.
12 क्वेश्चन नहीं बेटा 60 आएगा, ठीक कर लो इसको, 60 आएगा। देखो हमने सॉल्व करा अभी 60 आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर एक बार 9th क्वेश्चन करवा दो। 9th क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, ये लिख लिया सबने? यस सर। स्क्रीन Yes, क्लियर कर sir. दूं मैं, स्क्रीन क्लियर कर दूं? Yes, sir. यस सर। यस चलो लेट्स गो टू 9th क्वेश्चन। कार रेसिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकंड्स? एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान से समझिए। टाइम गिवन है 10 सेकंड्स और कुछ भी नहीं गिवन, और मेरे से पूछा गया डिस्टेंस। सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनिशियल वेलोसिटी सर कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0। कैसे आई 0? सर 4 ही होगी सर इनिशियल सर फ्रॉम स्टार्ट लिखा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। इनिशियल विल बी 0। यस सर। इनिशियल यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। यस सर। बस अब आई गेस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। यस सर। कौन सी इक्वेशन Yes. लगेगी यहाँ पे? सर v a minus u upon t. v पता है आपको? क्या? v माइनस यू अपॉन टी कह रहे हो? Sir, v 40 फाइनल फर्स्ट इक्वेशन लगेगी यहाँ पे। चलिए इम्प्लाई कर देते हैं इसको। कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे? सब फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सेकंड। सर 40 मीटर पर सेकंड आ रही है फाइनल वेलोसिटी। नहीं ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी पूछा, इसमें पूछा क्या है आपसे? आपसे डिस्टेंस पूछा, फाइनल वेलोसिटी क्यों लगा देंगे हम इसको। सर लेकिन आप उसके distance क्यों लिए निकाल- फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी। किसने कहा है? नहीं, हु टोल्ड यू सो? ध्यान से समझे इस बात को। सर सेकंड सी, हाँ वेरी गुड। शॉर्टेस्ट काम करें, ज्यादा लेंथी क्यों करना? पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो फिर डिस्टेंस निकालो, इतना लेंथी क्यों करना? हम सीधा यहाँ पे लगाएंगे सेकंड इक्वेशन। फाइन। आर इक्वेशन क्या होती है? यस सर। जानवी बेटा सेकंड इक्वेशन क्या होती अच्छा है? मैं बताऊं? सर s is equal to ut plus half at square। वेरी नाइस। तो हम सिंपली सेकंड इक्वेशन लगाएंगे s ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। खत्म। s निकालना है, u कितना है? 0। एज इट इज। a कितना है? एक्सेलरेशन 4। 4 मीटर टाइम कितना है? टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। 10 सेकंड 10 का स्क्वायर 100। 100 कितना आ गया ये? 200 20 200 200 मीटर। 100 मीटर। 200 मीटर। फाइन, गुड सुखदीप, हाँ। शाबाश, मैं समझ गया आप 200 लिखना चाहते थे। फाइन, शाबाश सुखदीप। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो जल्दी से बेटा, मैं नहीं करूंगा, आपने खुद करना है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, बाकी आपने अपने आप करेंगे क्लास के बाद। आपका होमवर्क है 14th क्वेश्चन करेंगे। गुड सुखदीप, शाबाश। सारी एक्सरसाइज करनी है, ये आपका होमवर्क है। So which exercise to? दिस इज PP2। Okay, sir. PP2 है ये बेटा। हो गया या मैं करूं सॉल्व? कितना आंसर आया? शुड आई सॉल्व इट? So 12 meter per second आ रहा है। सर 12 मीटर पर सेकंड। गुड आंचल, शाबाश। सर मेरा -12 आ रहा है। यस ठीक है। सर। सर मेरा भी -12 आएगा। -12 आ रहा है। नेगेटिव ही आएगा।
ब्रेक लगाया ना, रिटार्डेशन होगी दैट minus 12 meter. अच्छा नहीं गलत है बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा इसमें। पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? बट रिटार्डेशन का फिर नेगेटिव वाला साइन। एक सेकंड बेटा, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। रिटार्डेशन के आगे माइनस लगाकर सॉल्व करना है। आपने चक्षु रिटार्डेशन के आगे माइनस साइन नहीं लगाया। सर इनिशियल वेलोसिटी minus 12 आई है। नहीं, गलत करा आपने। चलो मैं करूँ सॉल्व इसको, स्क्रीन क्लियर कर दूं। 9th क्वेश्चन हो गया सबका? यस चलो सर। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। 12th है कौन सा? 14th। 14. Brakes applied to bus produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन आ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ये चीज का ध्यान देना है आपने। यहाँ पे माइनस लगाना बहुत जरूरी है। वाई? क्योंकि ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये गिवन भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? Opposite direction. अपोजिट में माइनस तो आएगा ही आएगा। अपोजिट में माइनस तो आएगा ही आएगा। टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, और कब रुक गया वो? फाइनल वेलोसिटी आ गया उसका 0। जब रुक गया तो 0 आ गया। डिस्टेंस निकालना है आपने। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस। फाइन कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखिए एवरीवन। ए पता है, टी पता है, वी पता है। सबसे पहले अगर मैंने एस निकालना है, एस निकालने के लिए मेरे को यू पता होना चाहिए। आप सोचो फर्स्ट इक्वेशन में एस आता है? नहीं आता, वो नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन में एस आता है? आता है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में यू टी होता है। यू पता है मेरे को? नहीं, तो मैं नहीं लगा सकता। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू नहीं पता तो मैं ना सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ, ना थर्ड, और फर्स्ट तो मैं लगा ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सबसे पहले। तो फर्स्ट थिंग फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड योर इनिशियल वेलोसिटी। How will I get initial velocity? Sir, acceleration. V is equal to Initial U plus velocity is 12 meter per second. V is equal to U plus 80. यही लगाया सबने, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक ही बात है, यस both are same. Yes, V sir. 0, U as it is। A कितना है? एक्सेलरेशन है -6। टाइम कितना है? 2। 2. 6 2 जा 12. 12. Minus 12. -12 -12. क्या हो जाएगा? Plus 12. Plus. तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 12 मीटर पर सेकंड। अब मेरी मर्जी है, मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं या थर्ड लगाऊं, मैंने डिस्टेंस निकालना है। सो यू ऑल टेल मी, सेकंड इक्वेशन लगाना है या थर्ड लगाना है? Sir, second. सेकंड लगाते हैं। Second. ओके देन सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? S is equal to इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। शाबाश। S निकालना है। U कितना है इस क्वेश्चन में? U है हमारे पास 12। 12। टाइम है 2। हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन कितना है इस क्वेश्चन में? -6 -6। और टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। ये है 12 2 सा कितना हुआ? 24। इसको सॉल्व करते 24 माइनस। सर आ गया आंसर 12 मीटर। अब समझे? 12 meter. वो साइन एक गलत है। हाँ सर एक्सेलरेशन का साइन गलत कर दिया था। यस, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इसमें आई वाज नोइंग दिस। बस पहली sign बार गलत। करते हुए जब आप पहली बार ये टॉपिक कर रहे हो तो बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। अब तो नहीं होगी आगे से मिस्टेक? नो सर। ये 2 की कटिंग हो गई, ये इसकी कटिंग हो गई। तो हमारे पास क्या आएगा? S = 24। 6 2 = 12 -12।
तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 12 मीटर। 12. ठीक है पीयूष, पीयूष बेटा आपने कैमरा नहीं ऑन करा हुआ। शाबाश, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो चले आगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे सभी। Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. ओके दैट्स गुड। चलो तो अगली एक्सरसाइज में चलें फिर हम। हमारा चैप्टर तो ऑलमोस्ट डन हो गया ये। इसके बाद अगली Yes. एक्सरसाइज में चलते हैं। पीपी Next. 2 आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। Sir, PP2 and Yes, we will start in next exercise 2. class. Yes. फिर तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर। Sir, you're not audible. Hello, am I audible now? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा कनेक्शन मैंने चेंज करा है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। चलो आगे चलते हैं। मूविंग फर्दर आगे चलते हुए हमारे पास क्या आता है। यस, ये बेटा PP2 हमने करा है अभी डिस्कस। इसके क्या हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? इसके क्वेश्चंस कितने? 16 क्वेश्चन है। यस 16 में से 10 क्वेश्चंस आई गेस हमने कर ही लिए डिस्कस। Yes, sir. 12 4 5 6 6 क्वेश्चन रह गए होंगे, जो चार रह गए question वो रह आप बहुत 4 क्वेश्चन रह गए हैं इसके। तो 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। 16 में से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तो बाकी आपके हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस। तो ये Yes, आपका sir. होमवर्क है। वेरी गुड। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल सारे खत्म करो भाई। एग्जाम्पल्स करेंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। देन मेन थिंग NCERT, दैट इज एक्सरसाइज 1। क्लियर? यहाँ पर सॉल्व गिवन है, आपके पास मॉड्यूल है ना सबके पास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक्सरसाइज Yes, 1 करें, sir. ये मॉड्यूल में गिवन है आपको। क्लियर? एक्सरसाइज 1 आपका हो जाएगा सबका? सर यस। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 के बाद चलते। यस क्लास, NCERT है बेटा। यहीं पे सारे सॉल्व एक्सरसाइज है। सॉल्व एक्सरसाइज है, दोबारा करो सॉल्व। Excuse me, सर, sir. हमने अभी इस क्लास में स्टार्ट नहीं किया सर। कहाँ पे? स्कूल में? कोई बात Yes, नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लो, क्योंकि ये Excuse me, sir. ओके। हाँ चक्षु, यस। सर, ये जो क्वेश्चंस है NCERT के, ये जो चैप्टर के बीच में होते हैं, ये वो वाले हैं या बैक एक्सरसाइज है? दोनों कंबाइंड, दोनों हैं इसमें। बैक वाले भी हैं और आगे वाले भी हैं, बीच वाले भी और बैक वाले भी। चलो अब ध्यान से समझ लो आपने क्या करना है, आपका काम थोड़ा इजी कर देता हूँ। इसमें बैक वाले भी हैं और चैप्टर के बीच वाले भी। आपने क्या करना है बेटा, स्कूल की कॉपी में चाहे NCERT कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में NCERT बुक लगी होती है। यस क्योंकि सर। आपका स्कूल का होमवर्क भी होता है, वहां पर भी आपने NCERT करनी होती है। वहां पर भी आपने होमवर्क स्कूल को चेक करवाना होगा या भेजना होगा। तो यू कैन डू वन थिंग, NCERT के क्वेश्चंस ना स्कूल बुक में कर लें। स्कूल बुक में करने के साथ, स्कूल बुक कहते स्कूल नोटबुक में करने के साथ, वो आपका स्कूल में भी चेक हो जाएगा और मेरे को भी चेक हो जाएगा। क्लियर? वो आप ऐसा कर सकते हैं, बट NCERT एक बार ही सब ने करना है, उससे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारा स्कूल में चैप्टर 2-3 दिन बाद शायद से शुरू होगा। चलो जब भी होगा बेटा शुरू, तो आप इसकी NCERT कर लेना। यस कोई बात नहीं चक्षु, अगर आपके स्कूल में कोई और दूसरे PSN है, ICSE बोर्ड है, बट फिर भी आपने एक बार NCERT करनी है। क्लियर? CBSE पियर्सन है। के साथ है NCERT भी है। हाँ CBSE. NCERT तो होगी बेटा, पेपर सारा NCERT से आता है, एक बार NCERT जरूर करें। फाइन, CBSE बोर्ड है, PSN है, कोई बात नहीं, NCERT जरूर करें। वंश प्रताप यू कैन लीव, बट Okay, sir. चार्जर नहीं है वंश प्रताप, चार्ज वगैरह कर ले क्लास में फोन को। सर ये या सर अपना है सर, हाँ प्लग दूर लगा हुआ है। ले, तो उसके लिए क्लास छोड़ देगा। कहीं No, नहीं sir. चार्जर लगा जैसे हाँ हाँ सर वो निकल जाता है सर। फिर वैसे क्या चार्ज करता है?
सर वो time वैसे कैसे सर charge करते हो? रख देता हूँ सर, पकड़ के होता नहीं सर। चलो फिर ये क्लास कैसे करेगा, बाकी के टॉपिक कैसे करेगा? मैं तो सोच रहा था कुछ रिडल करेंगे, फन एक्टिविटी करेंगे हम। सर 10% चल जाएगी, कोई बात नहीं सर। सच में आई वाज प्लानिंग दिस, क्योंकि सिलेबस हो गया हमारा, कुछ रिडल करते हैं। सर रिडल हमने पहले तो नहीं करे कभी। नो सर। और सर आपने वीडियोस तो No, दिखाई sir. और रिडल्स में। वीडियोस भी दिखा दिया आपने। यस आज करेंगे कुछ रिडल्स। चलो सर एक बार definitely इकट्ठा होमवर्क अच्छा, बता उसके दो। बाद एक्सेस 2 आप होमवर्क एंड में बेटा आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको। फाइन, ये है Okay, आपका sir. होमवर्क। सारी एक्सेस करना है, सारा मॉड्यूल ही करना है। अब आपने शुरू कर दो इसको, सारा ही कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 3 भी करनी है। सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। स्कूल नोटबुक में कर लो, स्कूल में आपको एनसीईआरटी बुक होगी ना, टीचर भी चेक करवाएंगे। नो सर, आईसीएसई का। यस सर। फाइन, तो आप स्कूल नोटबुक में करो, लेकिन कॉपी में करने हैं आप, डेफिनेटली कॉपी में करने हैं। चलो एक्सेस 2 हो जाएगी सबकी। यस सर। सर इसमें कोई Yes, डाउट? ये sir. आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था, इसमें कोई Yes, डाउट? sir. नो डाउट सर। नो डाउट। सबका हो गया? no doubt sir. Yes, sir. Yes sir. एनीवन? बेटा किसी का कोई डाउट है लेकिन आस्क मी राइट नाउ, आराम से। एक्सेस 2 डन, शाबाश, वेरी गुड। सर एक इसका जिन्होंने तो नहीं करी 25 अगली क्लास तक और कंप्लीट बता दो। करें। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था इसका, जिन्होंने अभी तक नहीं Yes. करी, दोबारा आपके पास 1 वीक का टाइम है, इसको कंप्लीट करें। लास्ट क्लास में दोबारा से हम इसके डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन करते हैं बेटा, बट ये आपने सबने प्रैक्टिस करनी है। आई कैन ऑब्जर्व बहुत बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। सर 18 का सी बता दो, सी पार्ट बता दो। 18 से शुरू करते हैं, फिर 24 एंड 25 डिस्कस करेंगे। सर 19 भी नहीं क्वेश्चन। समझ आया। ओके, अब धीरे धीरे आ गए ना डाउट सारे। भाई प्रैक्टिस करो इसकी। 18th क्वेश्चन देखिए, कौन सा मोशन है ये खुद बताओ। सर 18 की Non- 22 का सी Non-uniform. पार्ट है वो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म। यस From नॉन acceleration. यूनिफॉर्म। सर 19th 22 क्वेश्चन का देखिए। सी पार्ट है। सारे करेंगे बेटा। 19th क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है नेचर यानी कि रियल लाइफ में? आपके आसपास कौन सा ग्राफ इनमें से पॉसिबल नहीं है? सोचो। बी पार्ट। सर बी। बी पार्ट। सर बी। बी सर। बी सर। ओके ओके बेटा, ध्यान से देखें। इसमें आपने बताना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा नेचर में पॉसिबल है। सिर्फ ये वाला सर पॉसिबल है। ए सिर्फ ए पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, Sir, ये A. भी गलत है। ए देखो, आप घर से निकले, आपने किसी पॉइंट को टच कर और वापस आ गए, रुके नहीं वहां पर, रुके नहीं। ये एग्जांपल, मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, ऊपर होकर नीचे आ गई, वॉल को टच करके नीचे आ गई, ये ए हो गया। ए सर तो लेकिन पॉसिबल है। उसमें तो ग्राफ उल्टा बनेगा। कमिंग बेटा, कमिंग, एक सेकंड बेटा, किसमें उल्टा बनेगा बताओ? डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस। 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे आ ओके गई। सर। ध्यान से देखिए एक और चीज, ए पॉसिबल है नेचर में बहुत जगहों पे। चक्षु बेटा, आप भाग कर गए, किसी वॉल को टच करके वापस आ गए, दिस इज आल्सो पॉसिबल इन ए ग्राफ में, ये भी हो सकता है। फाइन, ए के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बी ग्राफ, एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो दो सकती। पोजीशंस नहीं हो सकती। सी ग्राफ, स्पीड नेगेटिव हो सकती है। नो सर, सर इसमें डायरेक्शन वाला ही Sir, नहीं जाता। No sir. स्पीड नेगेटिव आ गई, और टाइम नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे टाइम नेगेटिव आ गया। यस सर। नो टाइम और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये ग्राफ गलत है। एक पॉइंट पर 2 वेलोसिटी हो सकती Yes, है, sir, नहीं हो 2 सकते। नो सर। सर। नो सर। टाइम एक नेगेटिव time हो पर 2 सकता है, जगह। यहाँ पे टाइम नो नेगेटिव सर, हो गया। टाइम इज नेगेटिव। तो इस ग्राफ में टाइम भी नेगेटिव है और एक पॉइंट पर 2 वेलोसिटी है, तो ये तीनों ग्राफ आपके गलत हैं, सिर्फ ए ग्राफ सही है। कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट, कौन सा हो सकता है मोशन। चलो इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा क्वेश्चन कहते थे, 24 चक्षु एंड 25। हाँ जी, उसके पहले
सर 22 का सी पार्ट। Sir, 22. 22 का सी बार। आउट ऑफ द स्पीड ग्राफ फाइंड द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस में क्या बनेगा? ये रहा बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और आपके हाथ में दोबारा आ गया 20, यही वाला बेटा। बॉल को ऊपर फेंका, आपके हाथ में दोबारा आ गया, कौन सा बनेगा? ये बनेगा दिस वन। Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। क्लियर? 20 की स्पीड पर फेंका, 0 पर गया और दोबारा 20 की स्पीड पर मेरे हाथ से टकराएगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डी एक्सेलरेटिंग, फिर कांस्टेंट स्पीड और फिर एक्सेलरेशन। बेटा सी पार्ट नहीं है, तीनों ग्राफ में से आपने बताना है आपका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर सी पार्ट आएगा। C part आएगा। डी एक्सेलरेट हुआ, बराबर गया, फिर एक्सेलरेट हो गया। क्लियर? ये आएगा। अच्छा 24th क्वेश्चन देखिए। 24th में क्या हो रहा है? ओ ए में कौन सा मोशन है? Acceleration modes. Sir, uniform Uniform acceleration. Uniform acceleration. Uniform acceleration. ए बी Sir, constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट 10 to 5 पे Sir, sir. uniform motion. It's not यूनिफॉर्म moving. मोशन, कांस्टेंट स्पीड, बोथ आर करेक्ट। Yes. थर्ड पॉइंट पे बीसी रिटार्डेड Retardation. Uniform retardation. रिटार्डेशन। अच्छा ओ से ए एक्सेलरेशन बताओ कितनी है? ओ टू ए बॉडी की एक्सेलरेशन। पीयूष, तो 40 meters per second in time. बेटा ऐसे ना बोले, जिसका नाम लिया जाता है वही बताएगा। पीयूष, ओ से ए एक्सेलरेशन कितनी है? 40 मीटर पर। हेलो पीयूष, कैसे आया? आ रही है 40 आवाज। गलत है बेटा, आंसर बिल्कुल ही गलत है। 1 मिनट सर देखो। आवाज आ रही है, 40 आंसर गलत है। एक्सेलरेशन निकालना है। v कितना है? 40। इनिशियल कितना है? 0। टाइम कितना है? 10। एक्सेलरेशन लिख लो कॉपी में, सभी साथ साथ लिखते रहो। और राइट इट डाउन। लिख लिया सबने? यस सर। चलें आगे। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये तो इसके बारे में आ गया। बीसी में क्या होगी रिटार्डेशन? बीसी की रिटार्डेशन कितनी आएगी? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? फाइनल कितना है? 0। इनिशियल कितना है? 40। टाइम कितना है? 30 से 50 कितना टाइम हुआ? 30 से 50 कितना टाइम हुआ? -2 20 हुआ। नेगेटिव माइनस 40 अपॉन 20। माइनस 40 अपॉन 20। मीटर पर सेकंड। -2 माइनस 20 नहीं आएगा बेटा, माइनस -2 meter per second. समझे? -2 कैसे आया? यस सर। Yes, sir. माइनस का Yes, मतलब sir. रिटार्डेशन हो रहा है, स्लो हो रहा है। क्लियर? यस। सर 20 कैसे आया? 20 बेटा देखो बी से सी का पूछा गया है क्वेश्चन में, ये बड़ा ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बी टू सी पूछा गया है। जब बी टू सी की बात हो रही है, बी टू सी के केस में टाइम कितना होगा? बी टू सी के केस में टाइम कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? चलें आगे। यस सर। चलो 25th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक क्लियर है? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन 25th क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 13th का बी पार्ट। ओके चक्षु, इसके बाद वहां पर चलते हैं। 25th क्वेश्चन पढ़े। हु विल रीड दिस? जानवी बेटा आप पढ़ेंगे? Yes, sir. In your everyday life,
You come across a range of motions in which acceleration is in the direction of motion, acceleration against direction of motion, acceleration is uniform, acceleration is non-uniform. Can you identify one example, each of the above type of motion? Discuss and conclusion. Discuss the conclusion. Yes, class. एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसका एग्जांपल बताएं डेली लाइफ में कहाँ पर ये पॉसिबल है. एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है जहाँ पे बॉडी जा रहा है. मोशन का मतलब जहाँ पर बॉडी जा रहा है, मतलब तेज हो रहा है. राइडिंग अ साइकिल, राइडिंग अ साइकिल, आप साइकिल चला रहे हो, तेज हो रहा है साइकिल, साइकिल भी आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी आगे बढ़ रहा है. ये सुनो. तो इसके तो सिंपल आ जाएगा. राइडिंग अ साइकिल या इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ साइकिल, रनिंग, जॉगिंग, बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं. बॉडी को तेज कर रहे हैं. आगे आता है अगला बी पार्ट. देखें, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन कहीं और, एक्सेलरेशन कहीं और. ब्रेक्स लगाना, जब ब्रेक लगा रहे हैं, हाँ बेटा ऐसे मत बोले, रेज योर हैंड. फाइन. जब ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होता है, ये कार एकदम तो नहीं रुकता, थोड़ा थोड़ा आगे जाता है. साइकिल एकदम तो रुकता, थोड़ा थोड़ा आगे जाता है. लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट होता है, रुकने वाला हो जाता है. क्लियर. तो इसमें ये आएगा आपका ब्रेक्स आर अप्लाइड. बी पार्ट में लिखें ब्रेक्स आर अप्लाइड. एनीबडी वांट टू से समथिंग? अनन्या, चक्षु एंड अपना क्या नाम है, पीयूष, जानवी. इसके बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा. ब्रेक्स का लगाना या फ्रिक्शन का होना, ये इसके मेन एग्जाम्पल आते हैं. क्लियर. फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है. यस और नो? मोशन आगे को है, फ्रिक्शन की फोर्स का एक्सेलरेशन पीछे को होता है. तो ये दो एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें. अच्छा, सी पार्ट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. इसका आंसर लिख लें फ्री फॉल. फ्री फॉल. अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये बताओ मेरे को. So that When the speed is accelerating at same. एग्जाम्पल, पहले 2 की थी, फिर 4 की स्पीड है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है. नो, सर्कुलर में ना, सर्कुलर भी कह सकते हो. ये सर्कुलर आल्सो. वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, सर्कुलर भी आ सकता है. तो इसके दो एग्जांपल आते हैं, एक फ्री फॉल, एक सर्कुलर. फ्री फॉल का मतलब क्या है, कोई भी चीज नीचे गिर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अर्थ सबको बराबर खींचती है. पहले 2 की स्पीड, नीचे आते 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है. तो इसके दो एग्जांपल आते हैं, एक फ्री फॉल आता है, एक आता है सर्कुलर मोशन. लिख लो. Done everyone? Yes. D part. Acceleration is non-uniform. D part का एग्जाम्पल दें. ये तो आप खुद से दे सकते हो मेरे को. Acceleration is non-uniform. Motion of car. When we are moving in a road. Motion of a car on busy road. Motion of a car on a busy road. Motion of a car on an irregular path. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रैफिक में आप साइकिल, बाइक कुछ भी चला रहे हैं, ये आ जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फाइन एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. चले आगे. Yes. ठीक है. तो बेटा आगे आपका होमवर्क है. अभी हम 3-4 मिनट पड़े हैं. कुछ रिडल्स करना चाहते हो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. रिडल्स करें कुछ? Yes. Yes, sir. या अगली क्लास में करें?
हेलो, am I audible? सर Yes, अभी sir. सर अभी कर लेते सर हैं। अभी कर फिर लेते अभी हैं. कर लेते हैं नया चैप्टर बीच में। नहीं, अभी नया चैप्टर तो नहीं शुरू होगा अगली क्लास में भी। इसकी एक नहीं एक्सरसाइज सर 3 मैं और कह रहा 4 हूँ कि पड़ी। नया चैप्टर में नहीं। हाँ, इसकी ना भी वो है, एक्सरसाइज डिस्कशन पड़ी है। अगली क्लास में भी शायद ही हो। एक्सरसाइज इसकी ज्यादा बड़ी है बेटा, 3 और 4। उसको एक लेक्चर और लगेगा आराम से। इसकी एक्सरसाइज बड़ी है। अगली क्लास में भी हम इसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे। व्हाट आई हैव दिस फीलिंग, है ना? चलो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि आपको समझ आना चाहिए, है ना? चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद रिडल्स। टीम बना लेते हैं बॉयज और गर्ल्स की। ओके, ये बॉयज आ गए और दीज आर गर्ल्स। चलो हाँ जी, गर्ल्स की टर्न है। पहले गर्ल्स विल ट्राई दिस क्वेश्चन। सर बटरफ्लाई। ये तो सिंपल है बहुत, है ना? दिस वाज सिंपल वन। चलो वेरी नाइस। बॉयज आपकी टर्न है अभी। वेरी नाइस, इसका आंसर बटरफ्लाई है। यस बॉयज, बॉयज विल आंसर दिस क्वेश्चन। सर मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल भी कह सकते हो। कुछ सर और उसके यूट्यूब। अलावा? सर यूट्यूब। टीवी, टीवी मोबाइल बोथ आर करेक्ट। वैसे टीवी मोबाइल बोथ आर करेक्ट। आजकल तो वही आ गया ना, अपना मोबाइल पर ही सब कुछ आ गया। ठीक है, बॉयज को मार्क्स दे देते हैं इसके। यूट्यूब कैसे आ गया भाई? सर यूट्यूब भी तो खोलते अगर कुछ सीखना हो। ठीक है, गर्ल्स आपकी टर्न है। च्युइंगम। सर बबलगम। हाँ जी, सर च्युइंगम। बबलगम। Bubblegum. च्युइंगम। वेरी नाइस। क्लियर, ये आएगा। ओके, हाँ जी, सर मैरी। सर मैरी। पक्का बॉयज की टर्न है। वैसे बॉयज की मैरी टर्न है क्योंकि यहाँ पे मैरी का नहीं है, मैरी का फादर बोला हुआ है कि उसकी बाकी बहनों का नाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका आंसर मैरी। समझ गए? तो चलो ड्रॉ ही हुआ है। अगली क्लास में बाकी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ऐसी रिडल्स और पजल्स और भी हैं, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। फाइन। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। बेटा इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। होमवर्क क्लियर हो गया अभी सबको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। पीयूष, मैं आपका आंसर चैट में भी देख रहा हूँ। वेरी नाइस। ओके क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड इवनिंग। Thank you, sir.